दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक रिपोर्ट कार्ड। नहीं, ये किसी स्कूल के बच्चे का नहीं है। ये है हमारे कांग्रेस शहजादे राहुल गांधी के नेता विपक्ष के कार्यकाल के 1 साल पूरे हो जाने की खुशखबरी में 25 जून 2024 को अनऑफिशियली नेता विपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाने के बाद भी राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति वैसी ही रही जैसे पहले थी, बेसिकली इनकॉन्सिक्वेंशियल। उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका एटीट्यूड भी वैसा ही था। आग लगे बस्ती में, राहुल बाबा अपनी मस्ती में। सबसे पहले तो अगर कुछ खबरों की माने तो सितंबर महीने में राहुल गांधी के एक अनऑफिशियल लंदन विजिट की खबरें सामने आई। उसके बाद उसी महीने जहां भारत G20 सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा था, वहीं हमारे विपक्षी नेता एक हफ्ते के लिए यूएस दौरे पर निकल गए। फिर दिसंबर 2024 में जहां पूरा भारत देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर शोक मना रहा था, वहीं कांग्रेस के शहजादे के वियतनाम जाने की खबरें सामने आई। अब फिर से पिछले महीने यानी जून में यह खबर आती है कि राहुल गांधी फिर से एक सीक्रेटिव फॉरेन विजिट पर लंदन निकल गए हैं, जहां कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने फ्लाइट तो लंदन की पकड़ी थी लेकिन हॉल्ट उनका बहरीन था। इन शॉर्ट, नेता विपक्ष भारत में कम और सीक्रेट मिशन पर विदेश घूमने ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर। तो राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा असेंबली के चुनाव हारे। वहीं जम्मू और कश्मीर के असेंबली चुनाव में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार तो बनाई, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रही। इसके बाद नवंबर 2024 में पंजाब में हुए लुधियाना बाईपोल के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी हार गई। फिर उसी महीने महाराष्ट्र में हुए असेंबली चुनाव में शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी के साथ बनी कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भी काफी बुरी हाल झेलनी पड़ी। वहीं झारखंड असेंबली चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस के गठबंधन ने जीतकर सरकार तो बना ली, पर वहां भी कांग्रेस की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफी खराब रही। अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी की बेबुनियाद सरकार विरोधी बयानबाजी। जुलाई 2024 में अपने चुनावी बयानों के दौरान राहुल गांधी कई बार जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते दिखे, पर असल में तो उनके खुद के शासित राज्य जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना ने जीएसटी को सेंट्रल फ्रेमवर्क के अनुसार लागू किया है। बाकी आधार और डिजिटल इंडिया को लेकर भी राहुल गांधी आए दिन सरकार को कोसते दिखते हैं, ये जानते या पता नहीं ना जानते हुए कि कर्नाटक और तेलंगाना को खुद आधार का इस्तेमाल अपनी वेलफेयर स्कीम्स के लिए करना पड़ रहा है। बाकी इस बेबुनियाद बयानबाजी के अलावा राहुल गांधी की इसी बीच विचित्र थ्योरीज भी रही हैं। जैसे विश्वकर्मा कम्युनिटी के साथ एक संवाद में राहुल गांधी कहते हैं कि जापान की इंजन बनाने वाली इंडस्ट्री जापान के लोहार चलाते हैं। फिर कभी वे विदेश में बैठकर महाराष्ट्र चुनाव में छेड़छानी करने के मामले में भाजपा पर आरोप लगाते हैं, ये जानते हुए कि कोर्ट ऐसे सभी एलिगेशंस को खारिज कर चुकी है। फिर हाल ही में राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस पर संविधान को मनुस्मृति से बदलने का आरोप लगाते हैं।